नमस्कार साथियों, एडो अमृत आईएएस पीसीएस के इस मंच से मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने जो एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस की पूरी श्रृंखला स्टार्ट की। तो पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारे आसपास जो मटेरियल है वो कैसे हैं, किस तरीके के हैं। और पांचवा जो चैप्टर है वो ये बताता है कि जो मटेरियल आपको मिलता है उसको आप अलग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो आपको सामान मिलते हैं जो मिक्सचर के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस से उसकी इम्प्योरिटीज कैसे बदल सकते हैं, जैसे कि चावल से कंकर जो है वो किस तरीके के द्वारा अलग होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले कि टी लीव्स, जैसे कि आप चाय बनाते हैं तो चाय को बनाते समय आप चाय को छानते हैं, ठीक है। तो चाय के छानने से क्या होता है कि वो जो चाय पत्ती है वो बाहर निकल आती है, ठीक है। यानी स्ट्रेनर मतलब छन्नी छन्नी लगाकर आप जो है उसको छानते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो टी लीव्स है वो छन्नी में बाहर आ जाता है, आपको प्योर चाय मिलती है। तो चाय का इस छन्नी द्वारा लगाकर उस चाय पत्ती के लीव को हटाना ही सेपरेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसी के बारे में जो है हमें पूरी चैप्टर के अंदर पढ़नी है। देखो, ये है कि सेपरेशन का बड़ा अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि एक सेपरेशन तो है हैंड पिकिंग, कि जैसे कि बहुत सारे जो है तरीके हैं सेपरेशन के, कि हैंड पिकिंग से आप जो है ये क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हैंड पिकिंग जो है वो इस्तेमाल होता है जब अलग अलग जो है जो दो मटेरियल है जिसको अलग करना है, उसमें जो है एक मटेरियल स्लाइटली लार्जर हो और दूसरा स्मॉलर हो, ठीक है। वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि चावल से अगर कंकर हटाना हो तो इसमें आप हैंड पिकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आप देखो कि यहाँ जो है चा, चावल से अगर कंकर हटाना है तो हैंड पिकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ग्रेन से अगर कंकर की हटानी है, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है सेपरेशन का वो तरीका है थ्रेसरिंग का। देखो, थ्रेसरिंग का जो तरीका है हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप आपके पास क्या है कि जब ग्रेन जो है वो स्टॉक से जो है वो निकाला जाता है, तो इस समय आप थ्रेसरिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ जो है एक अनाज के इस पौधे में बहुत सारे दाने हैं, इसको हैंड पिक से जो है इस छोटे छोटे दाने जो है आप नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर या तो बैल चलाओ या इसके ऊपर जो है उसको बहुत पीटो, तो इसके दाने जो है अलग करना है। इस दाने के अलग करने का ही तरीका है जब इसके ऊपर पूरा पीटते हैं या फिर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं थ्रेसरिंग, ठीक है। क्लियर है। अगला एक तरीका है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि जब हवा का आप इस्तेमाल करते हैं, और हवा के इस्तेमाल से जो है ये आप पिक्चर देख रहे होगे विनोइंग का। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके दो मटेरियल हैं। इसमें जैसे कि एक में भूसा है और दूसरे में जो है गेहूं है, ठीक है। इस मिक्सचर में अगर है भूसा और गेहूं, तो इसको अगर अलग करना है तो हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है तो आपको क्या करना है, बस उस डायरेक्शन में जो है आपको गिराना है। तो इसमें जो लाइटर जो होगा, जो हल्की चीजें होंगी वो दूर जाके गिरेंगी, और जो बहुत भारी होंगी कंपैरेटिवली वो नजदीक गिरेगी। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों चीज भूसा और जो गेहूं है वो अलग हो जाएगा। और इस तरीके से अलग करने को हम विनोइंग कहते हैं, ठीक है। तो तीन तरीका हमने देख लिया, हैंड पिकिंग, थ्रेसरिंग और विनोइंग। बहुत आसान है। अगला है सिविंग। सिविंग तरीका बहुत इजी है। सिविंग का मतलब होता है कि छननी से छानना, ठीक है। सिविंग का, का तब इस्तेमाल करते हैं जब चलनी आप से जो है आटा को जो है वो चालते हैं आप। उससे क्या होता है कि इस आटे के अंदर जब आप कोई मील से आटा ला रहे हो, कहीं से आटा पिसा कर ला रहे हो, तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ गई हो, जिसके दाने बहुत फाइन फाइन है तो, और बड़े दाने हैं। तो इसमें क्या करना है कि जो फाइन दाने हैं, छोटे दाने हैं, तो वो जो है वो इस चलनी के छोटे छोटे छेद से वो निकल आएंगे। तो इससे क्या होगा कि चलनी के ऊपर जो है इम्प्योरिटीज हो रह जाएंगी, और जो फाइन आटा का दाना है वो नीचे नीचे आ जाएगा। तो आटे का पाउडर से जो है इम्प्योरिटीज हटाने के लिए आप सीविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप सिविंग का इस्तेमाल करते हैं तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब इसमें कंपोनेंट जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के हों, ठीक है, क्योंकि आटे के पाउडर और इम्प्योरिटीज में साइज अलग अलग है, इसलिए तो इस छिद्र से आटे का पाउडर निकल रहा है, उस इम्प्योरिटीज की साइज बड़ी है इसलिए नहीं निकल रही है, ठीक है। अगला तरीका हो सकता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्या है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, अभी आपको बताते हैं। सेडिमेंटेशन का अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जब जैसे ही आप जो है चाय बनाते हैं, ठीक है, और इसमें आपको बताया भी यही गया है कि सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल भी यही देकर बताया गया। देखो कि जैसे ही आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय आप क्या करो कि आप जो मान के चलो कि इस पूरे गिलास में हमने चाय बनाया, ठीक है, और इस गिलास में जैसे ही हम चाय बनाते हैं, इलेक्ट्रिक गिलास है भाई, इसमें चाय हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो टी लिप्स है वो नीचे जो है वो अपने आप सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। और अगर हम टी लिप्स नीचे अपने आप सेटल हो जा रहा है, यानी हैवियर मटेरियल अपने आप सेटल डाउन हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि टी लिप्स जो चाय है वो ऊपर है और चाय पत्ती नीचे रह गया। तो इसको कहते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है, हमने सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हम चाय और चाय पत्ती को अलग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी है कि किस में, ये ग्लास में, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ग्लास को थोड़ा सा जो है पलटा है दूसरे ग्लास के अंदर, तो इसमें क्या होगा कि टी लिप्स जो है यहाँ रह जाएंगे और चाय जो है इसमें इस ग्लास में आ जाएगी। तो चाय का इस ग्लास में आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का मतलब आपने समझा कि एक ग्लास के ही अंदर चाय है और उसके अंदर चाय पत्ती नीचे बैठ गई, बैठने को कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। और अगर आपने वह उस इस लिक्विड को दूसरे ग्लास में जो है वो कन्वर्ट कर लिया तो उसको कहेंगे डिकेंटेशन। लेकिन डिकेंटेशन में एक चीज की जो है वो सस्पेंस रहती है कि चाय आपने डिकेंटेशन के द्वारा तो डाल ली, लेकिन अगर छन्नी नहीं लगाए, क्योंकि अभी तक हमने न तो सेडिमेंटेशन में छन्नी लगाया है न डिकेंटेशन में छन्नी लगाया, तो अभी भी ऐसी संभावना है कि इस गिलास में पूरे चाय में थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती की छोटी छोटी जो है वो लिप्स आपको जरूर पाई जाएंगी, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करें, इसको अलग करने के लिए क्या करें, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है फिल्टरेशन, जिसमें कि आप कुछ जो लीव्स रिमेन रह जाते हैं उसको छन्नी लगाकर आप क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो साथियों इस तरीके से हमने क्या किया है, बहुत अलग अलग तरीके के जो मेथड है उसको जाना है, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है, हाँ, और ये देखो कि फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल जो है, आप जूस जब निकालते हैं उस समय भी फिल्ट्रेशन का, जब जूस की दुकान पे जाएं तो आपको नारंगी का जूस, किसी भी चीज़ का जूस, अनार का जूस, वो जब दिया जाएगा तो उसमें भी जो है छन्नी लगाकर आपको दिए जाएंगे, तो इसको कहते हैं कि फिल्टर के करके दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इस फिल्टरेशन यही आपके बुक ने भी एग्जाम्पल दी है, ठीक है। एक तरीका और है जिसको आपको सीखना है, वो है इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, जहां भी कहीं पानी है वहां इवेपोरेशन होता रहेगा, ठीक है। और इवेपोरेशन होने से क्या होता है, यही कारण है कि आपका कपड़ा सूख जाता है। कपड़ा जो सूखता है, पूरी कपड़ा धूप में आप रखते हो तो पानी जो है वो कपड़ों से अलग होता है, इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है, कपड़ा सूख जाता है। तो सोचो अगर समुद्र की पानी में, समुद्र में क्या होता है, नमक, तो समुद्र की पानी को लाकर किसी कंटेनर में रखें तो क्या होगा कि एक समय के बाद धूप में अगर उसको रखते हैं तो वो पानी तो जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो इवेपोरेशन भी एक मेथड है किस चीज़ का, सेपरेशन का, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन कब इस्तेमाल होती है, जब आप पानी से किसी चीज़ को अलग करना हो या लिक्विड से किसी चीज़ को अलग करना है। बाद में हम इसमें बात करेंगे, इवेपोरेशन में और भी तरीके होते हैं, लेकिन अब तक जो है आपने ये चीज़ देख लिया है कि एक ही मेथड नहीं है जो सफिशियंट है किसी चीज़ को अलग करने के लिए। हम एक ही समय में बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाते हैं। जैसे कि चाय को पूरी तरीके से चाय बनाने के लिए हमने सेडिमेंटेशन भी लगाया, हमने डिकेंटेशन भी लगाया और हमने फिल्ट्रेशन भी लगाया, तब पूरी तरीके से चाय बनी, ठीक है। और
इसी तरीके से कंडेंसेशन क्या होता है ये भी समझ लो। कंडेंसेशन कहते हैं जब वाटर वेपर जो है, ठीक है, अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। यानी इवेपोरेशन का उल्टा होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये आसान सी बात है, ये आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिकेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है। इन सारी जो सेपरेशन के मेथड्स हैं उसको हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये भी देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में घुलती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, और घुलने का भी एक लिमिट तक घुलती हैं। जैसे कि मान के चलो कि पानी में आप नमक ऐड करते रहो, तो नमक आप कंटिन्यूसली पानी में नमक ऐड कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जब नमक घुलना बंद कर दिया जाएगा। तो जब जिस समय से नमक घुलना बंद कर दिया जाए, यानी आप कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी हैव टेकन। ठीक है, ये बातें हैं सैचुरेशन में। सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आप नहीं ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि चर्निंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, फिल्टरेशन क्या होता है, हैंड पिकिंग क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंट, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेशरिंग, विनोइंग, इन सारी चीज़ों को देखा है। ठीक है, तो ये सारी जो कीवर्ड्स है जिसके बारे में हमने पूरी चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा है चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि हाउ वी यूज द डिफरेंट मेथड टू सेपरेट the substance from each other by using different methods, and these methods are also used to separate the impurities inside the substance. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे। आप ऐसा करें कि सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ठीक है।